हर दिन उगते सूरज से आंखें मिलाइए, प्रकृति के साथ कुछ वक्त बिताइए। दिन के एक शानदार शुरुआत के साथ बीमारियों को कोसों दूर भगाइए। पर कब कब लास्ट चांस आपने देखा था उगते सूरज को? यही है बड़े शहरों की विडंबना और भाग दौड़ की जिंदगी में। हाय, नमस्ते। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक नया दिन, एक नई ऊर्जा। आज 30 तारीख है और रक्षाबंधन की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो आज भी राखी जो है वो मना रहे हैं और बहुत सारे लोग कल भी राखी मनाएंगे। पर मम्मी के बारे में आप सबको मैंने बताया था कि वो अपने भाई के यहाँ गई हुई हैं और उनके साथ कमल भी गए हुए हैं। तो फिलहाल मैं हूँ और आप सब हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। बस अकेली थी तो मैंने कहा आज इत्मीनान से अपने साथियों से बातचीत करते हैं। अब कुछ सोचा है कुछ करने को। अंततः एक्चुअली होता क्या है ना कि जब भी हम कुछ सोचते हैं कि अच्छा आज DIY करते हैं या ये चीज़ बनाते हैं, ऐसा करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें इतनी अगर हम बना भी लेते हैं तो उसे रखेंगे कहाँ। बहुत सारी चीज़ें साथ साथ में चलती रहती हैं। तो अभी मैंने कुछ बॉटल्स इकट्ठा किए हैं और सारे बॉटल्स को एक ही डिज़ाइन के जो बॉटल्स होते हैं उन्हें इकट्ठा करके रखा है ताकि उसको एक रंग में पेंट कर सकूं। और स्टेयर केसेस जो है ना मेरा, वहाँ पे मैं चाहती हूँ कि लाइन से एक ही कलर में सारे बॉटल रखे जाएं और उसमें वाटर में मैं प्लांट लगाऊं और बैक साइड में भी वाटर में ही प्लांट लगाऊं। क्योंकि वाटर में प्लांट लगाने का एक फ़ायदा ये होता है कि पानी डालना है, इसका टेंशन नहीं रहता है। क्योंकि जो प्लांट अगर सूखते हैं तो या तो ओवर वाटरिंग से सूख जाते हैं या अंडर वाटरिंग से। तो बैक साइड वाले में जो प्लांट्स हैं, जब कपड़े में धोने जाती हूँ तब भी मैं पानी डालती हूँ, वरना इस तरफ ही काम में इतना ज़्यादा मैं व्यस्त रह जाती हूँ कि उधर जाना मेरा उतना पॉसिबल होता नहीं है। तो बहुत बार बैक साइड वाले जो प्लांट्स हैं ना वो मेरे सूख जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो बहुत तकलीफ होती है क्योंकि उनको लगाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बस यही है, आज इत्मीनान से बैठ के इतनी देर आप सबसे बातें की है और खुल के बोल नहीं पाती हूँ। हो सकता है कि अभी जो मैं आपसे बात कर रही थी ये आवाज़ आपको प्रोमिनेंट मिल रही होगी, इससे आपको पता लग रहा होगा कि मैं खुल के बोल पा रही हूँ। तो बस अब वो चलते हैं उधर बॉटल की तरफ में। अब 1:30 बजने वाले हैं तो अभी मैं खाना वाना खा के फिर आपको लेके चलती हूँ। बॉटल बैठ के पेंट करते हैं, ठीक है? चलिए। आज मौसम भी थोड़ा अच्छा लग रहा था और अकेले बैठी हुई थी, तो यहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठ के मैंने कहा कि यहीं पे आज खाना खाते हैं। अच्छा लग रहा था, पर हाँ, वो खाना खाते खाते बहुत सारी चीज़ें मुझे दिख रही थी कि अच्छा इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। खैर, आज मैंने चावल, दाल और सब्ज़ी बनवाई थी, तो वो खाया इत्मीनान से। सैलड वगैरह जो होते हैं, और बहुत इत्मीनान से खाने के बाद जो खाना बचा हुआ था उसे जब मैं फ्रिज में रखने लगी तो देखा कि बहुत सारी सब्जियां जो कल लाई गई थी वो ऐसे ही रखी हुई थी। तो मैंने कहा कि सबको इस कंटेनर में डाल देते हैं। ये वही वाला कंटेनर है जो एक पे 6 आया था, एक का मैंने ऑर्डर दिया था। पर हाँ ठीक है, एक ऑर्डर में 1000 रुपीज़ पे ये 6 डब्बे पड़े थे। बहुत अच्छा है, यूज़ में आ रहा है। इसमें चूँकि हम लोग 2-3 लोग ही होते हैं तो जितनी सब्ज़ी आती है वो इतनी एक कंटेनर में रख दी जाती है और इत्मीनान होता है। तो कभी कभी बैठे हुए मैं भी काट वाट के भी सब्ज़ी इसमें डाल देती हूँ, रख देती हूँ। तो रखा हुआ भी फ्रिज में अच्छा लगता है। देखिए कितना खूबसूरत लगता है, नीट एंड क्लीन आपका फ्रिज भी लगता है। अब ये सारा कुछ करने के बाद मैंने कहा कि बॉटल जो इकट्ठा करके रखा था उसको तो पहले क्लीन करना था ना, पेंट करने से पहले। तो ये जो ऊपर कागज़ होता है, स्टिकर होता है, वो उखाड़ रही थी। तो स्टिकर हटाने के लिए मैं एक छोटा सा एक ट्रिक अपनाती हूँ कि एकदम बहुत हल्का सा, ज़्यादा नहीं, या तो गर्म पानी करके उसमें बॉटल को डुबो दीजिए तो इसमें जो गम होता है स्टिकर पे वो निकल जाता है, और या फिर हल्के से गैस पे थोड़ा सा घुमा दीजिए। अभी देखिए सारा क्लीन करके लाके मैंने रख दिया। अब शुरुआत करते हैं पेंटिंग करने की। तो साथियों, सारे बॉटल्स लेके अब मैं बैठ गई हूँ और पहले इसके लिए मैं कलर बनाती हूँ। ये एक बोल ले लिया है मैंने, प्लास्टिक का डब्बा है। इसमें पहले वाइट ले लूँगी। बहुत ज़्यादा तो नहीं लगेगा, फिर भी लगेगा, तो इतना मैंने इसमें वाइट ले लिया है। और अब इसी में मुझे
मिक्स करना है, मैं यहाँ पे रखती हूँ ये। इसी में मैंने ग्रीन कलर मिक्स करना है, ये भी एक्रेलिक कलर है। तो ये छोटे वाले ट्यूब्स हैं, तो इसमें से मैंने ग्रीन कलर इसमें मिक्स करती हूँ मैं, और फिर एक नया कलर बन जाएगा लाइट। देखती हूँ क्या कलर बन के तैयार होता है, निकलता है। तो अब ये मैंने इसमें मिक्स कर लिया है, अब इसे अच्छे से मिक्स करती हूँ। ऐसे ही देखिए ना कितना खूबसूरत सा लगता है ना, ये आता है। तो थोड़ा सा मुझे एक नया कलर है ग्रीनिश में, वो चाहिए। बहुत वाइट भी नहीं चाहिए था मुझे और बहुत डार्क में भी नहीं चाहिए। अगर मुझे ब्लू में, जैसे पहले पिछली बार मैंने ट्रे कलर किया था ना, वो वाला अगर कलर मुझे चाहिए था तो ये करती। अभी देखिए ये कलर बन के तैयार हो गया है, और मैं एक बार बॉटल में डाल के देखती हूँ। थोड़ा सा और डार्क करती हूँ इसलिए क्योंकि फिर इस पे अगर मैं गोल्डन कलर लगाऊंगी तो उतना मज़ेदार नहीं लगेगा, इसलिए थोड़ा सा ग्रीन और इसके अंदर मिक्स करती हूँ, या फिर ब्लैक मिक्स करके देखती हूँ। मुझे लगता है कि ब्लैक मिक्स करके देखती हूँ। नया कलर ही बनाना है तो ब्लैक के साथ मेरे ख्याल से गोल्डन कलर ज़्यादा सूट करेगा। अभी थोड़ा तो एक्सपेरिमेंट मेरा चलेगा ही ना। तो देखिए ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है सूट कर रहा है, मुझे लग रहा है कि इस कलर में ही बनाऊं। और ये जो बॉटल है, इस बॉटल में आप सबको मालूम है कि बहुत अच्छे से डिज़ाइन होता है, और उसी डिज़ाइन पे आगे जो हमें बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ये वाइट भी हम इसको रख सकते थे, पर इसलिए वाइट मैं नहीं रख रही हूँ क्योंकि अंदर जब इसके हम प्लांट्स लगाते हैं ना, तो कुछ जगह जो है इसका, जैसे ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे कुछ मैं ट्री जैसा बनाऊंगी इस वाले पोर्शन में, पर बाकी के पूरे पोर्शन को मैं इसे कलर कर लूँगी। तो इसी तरीके से मेरे पास 5 बॉटल मैंने रखा है, 5 स्टेयर पे मुझे इसे लगाना है। तो इसी तरीके से मैं पहले बेस बना लेती हूँ ब्लैक कलर से, और उसके बाद इसके ऊपर मैं दूसरा कलर जो सूट करेगा गोल्डन वगैरह वो लगाऊंगी। तो चलिए पहले मैं सारे बॉटल्स को ब्लैक कलर में पेंट करती हूँ। तो ये देखिए साथियों, मैंने सारे बॉटल को ब्लैक कलर में पेंट कर दिया। अब इसे थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद इसके ऊपर जो कारीगरी करनी होगी वो की जाएगी। बॉटल सूखने के लिए रख के आई हूँ, बहुत ही गर्मी लग रही थी क्योंकि फ़ैन वैन वगैरह मैंने नहीं चलाया था, क्योंकि फ़ैन अगर चला लो ना तो पेंट बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। अब मैं यहाँ आ गई हूँ, यहाँ बैठ करके कुछ और काम करूँगी, साथ साथ में मेरा मतलब मैं कहती हूँ ना कि टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करती है। और मैंने आप सबको कहा था कि मैंने एक साथ दो क्रोशे का ये शुरू किया हुआ है। तो देखिए मैं ये रनर बना रही हूँ। एक तो ग्रे कलर का भी मैंने शुरू कर दिया, इतना हो गया है, और वाइट वाला भी साथ साथ चल रहा है। तो जब थोड़ी देर 1 घंटा इसको वाइट वाले को बुनती हूँ और 1 घंटा ग्रे वाले को बुनती हूँ। तो इसी तरीके से अब वो पेंट करके आई हूँ, जितनी देर वो ड्राई होगा ये इतनी देर यहाँ बैठ के मैं क्रोशिया की बुनाई करूँगी। तो मेरा ऐसे ही काम चलता रहता है और मैं अपने आप को बिजी व्यस्त रखती हूँ। मुझे बहुत ही मज़ा आनंद आता है। वैसे भी आज कमल के मामा जी आए हुए थे, क्योंकि मम्मी कल राखी बांध के 2 भाइयों को आ गई थी। जो मैंने आपसे कहा था ना कि एक इनके भाई चंडीगढ़ में रहते हैं, शील मामा जी, तो वो आए हुए थे। तो फटाफट उन्होंने राखी बंधवाई और बंधवा के वो निकल गए। अब कमल उनको छोड़ने के लिए गए हुए हैं। उतनी देर मैंने कहा कि ये सारा काम कर लेती हूँ। पसीना देखिए कितनी बुरी तरीके से आ रहा है। तो बस अब थोड़ी देर बैठ के मैं बुनाई करती हूँ, फिर उस पर जो नेक्स्ट वर्क करना है बॉटल पे सूख जाने के बाद करूँ। साथियों, ये जितने भी बॉटल्स मैंने पेंट किए थे ना, ये देखिए सारे ड्राई हो गए हैं। अब इसके ऊपर जो मुझे काम करना है वो ये करना है कि अब मैंने लिया है गोल्ड कलर, क्योंकि इसीलिए मैंने उसको ब्लैक किया। पहले मैं किसी और रंग में कर रही थी, पर ब्लैक इसलिए किया क्योंकि इस पर मुझे फिर गोल्ड लगाना था और एक कलर में अच्छा लगता है। तो अब ये देखिए गोल्ड कलर लिया है और 0 नंबर का ब्रश लिया है, और इसी से ब्रश से मुझे पूरा इस पर पूरी मेहनत अभी मुझे करनी होगी। तो सबसे पहले जैसे ये यहाँ पे ये शेप था, अब इसको पूरे को मैंने ऐसे करके इसे बहुत बारीकी से, बहुत पेशेंसली मुझे करना होगा, और सारा करना है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा मुझे करते हुए।
और जैसे कि अभी आप सबको मैंने बताया था कि मैं साथ में स्टिचिंग और क्रोशिया का भी काम कर रही हूँ, तो वाकई में क्रोशिया का भी काम करते करते बहुत देर तक अगर आप चश्मा पहन के काम करते रहते हैं ना, तो थोड़ी सी आँखों में पेन सा होता है। पर कंटिन्यूसली मैं अभी सुबह से काम कर ही रही हूँ। सुबह ये पहले जो गार्डन का काम था, फिर इसको बीच में किया, फिर बस स्टिचिंग वो कर रही थी क्रोशिए का। तो बस कंटिन्यूसली सुबह जो उठी हूँ मैं 5 बजे से, तब से बस इसी काम में लगी हुई हूँ। तो इस तरीके से देखिए कि पूरा ये गोल्ड से मुझे पूरा इसको बनाना है। बीच बीच में मैं गोल्ड भी डालूंगी इसके। बहुत सारे लोगों के पास इस तरह की बॉटल होती होगी, शेप उनको पता है, तो बीच बीच में मैं इसमें ब्लैक के साथ गोल्ड डालूंगी। जैसे ये देख रहे हैं आप, ऐसे बीच बीच में एट रैंडम में किसी कहीं पे भी गोल्ड इसको डाल के और थोड़ा सा इसे डेकोरेट करूँगी मैं। पहले मैंने ऐसे एक बनाया था रेड का और उसका, लेकिन वो लैंप मैंने बनाया था फेरी लाइट उसके अंदर डाल करके। लेकिन ये मुझे प्लांट्स के लिए ही बनाना है, क्योंकि इतने सारे लैंप मेरे पास हो गए हैं। हालांकि आप इस तरीके से पेंट करके बना करके और इसके अंदर फेरी लाइट जो आती है वो कॉर्क वाली, वो डाल करके बहुत अच्छा सा लैंप आप बना सकते हैं। पर जो फेरी लाइट वाली लाइट आती है ना, बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा पड़ता है वो। तो मैंने कहा कि चलो ये इतने सारे संख्या में बॉटल है मेरे पास, तो मैं इसको ये बना लेती हूँ। बॉटल प्लांट्स के लिए ही बनाती हूँ। तो आपको थोड़ा थोड़ा सा ये दिख रहा होगा, इस तरह से पॉइंट्स दिख रहा होगा। बस इसी तरीके से मुझे सारे पेंट करके फिर आपको मैं मिलती हूँ। तो दोस्तों ऐसे 2 डिज़ाइन में बनाए हैं। एक तो बस ऊपर जो रिंकल्स थे उस पर मैंने गोल्डन ये कर दिया है और इसमें डॉट्स करके बनाए हैं। अब इसमें प्लांट्स अब लगाएंगे हम, ठीक है। तो साथियों ये 2 तरह के बनाए हैं। एक इसमें तो बिल्कुल ऊपर से डाल दिया है, चूँकि इस पर उभार था इसमें बॉटल पे, तो वो गोल्डन में बहुत खूबसूरत लग रहा है। और दूसरा ये, अब इसको आप बहुत तरीके से बना सकते हैं। ये आप इसको लालटेन की तरह भी बना सकते हैं, इसे टांग भी सकते हैं बीच में। पर बहुत सारे आइडियाज़ हैं, इसको बनाते बनाते आ रहे हैं, दिख रहे हैं आपको। फेरी लाइट बना सकते हैं, पर मुझे इसे प्लांटर बनाना है, उसी के हिसाब से मैंने इसे तैयार किया है। तो बाकी के भी जो है वो सारे मैं इस तरह से पेंट कर लूँगी अभी। तो इस तरह से साथियों आपने देखा कि आज सारा दिन जो है मैं कुछ ना कुछ काम करती रही हूँ। DIY किया, फिर वो मामा जी आए, उन लोगों के साथ में बैठे, मतलब बहुत सारा बिजी रहा शेड्यूल। सुबह 5 बजे के बाद से बिल्कुल ही मैं आज 1 सेकंड के लिए भी, जिससे कहते हैं ना बैठना, वो नहीं बैठी। गार्डन का काम, उसके बाद घर में, और वो फिर स्टिचिंग का काम, और फिर अब ये DIY। तो स्टिचिंग का जो मतलब क्रोशिया काम कर रही हूँ वो भी तो एक DIY है। वो भी आपको कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। और इसमें जो अभी बॉटल जो प्लांटर मैंने बनाया है, उस बॉटल प्लांटर में कौन सा वाला आपको अच्छा लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाइए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कल आपसे इसी वक्त में मुलाकात होती है। तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, नमस्कार, गुड नाइट। रात के 10 बज गए हैं, अभी मुझे एडिटिंग भी करनी है। बाय।